इमेजिन कि आप एक रोड के बीच में खड़े होकर रील्स बना रहे हो और पीछे से ट्रक आ रहा है। अब वो ट्रक आपको ठोकर मार सकती है, लेकिन आपको बचाने के लिए साइड से एक बाइक आती है 100 की स्पीड में, वो आपको ठोकर मार के आपको रास्ते से हटा देती है ताकि आपका एक्सीडेंट ना हो। तो क्या आप सच में बच जाओगे? यही प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द सुपर हीरो मूवीज़ के साथ और मोस्ट ऑफ द सुपर हीरो एक्शन सीक्वेंसेस के साथ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉजिकल पैराडॉक्स, जहां पर हम बात करते हैं साइंस से रिलेटेड कुछ ऑसम चीजों के बारे में। हम साइंस को समझने की कोशिश करते हैं एक फन और क्रिएटिव तरीके से, चाहे वो म्यूजिक के थ्रू हो या कॉमेडी के थ्रू या शॉर्ट फिल्म्स या किसी और तरीके के थ्रू। तो अगर आप में भी साइंस का कीड़ा है तो नीचे जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना। तो आज का जो टॉपिक है वो ये कि सुपर हीरो मूवीज में जो सुपर हीरो अपने एक्शंस के थ्रू लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, तो क्या एक्चुअल में वो लोगों को बचाते हैं या फिर उन लोगों को उनके एक्शंस के थ्रू और ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है और ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो ये वीडियो एंड तक देखना और अगर ये आर्ग्यूमेंट लॉजिकल लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो शज़ाम, सुपरमैन, क्विक सिल्वर, फ्लैश, ये चारों बहुत ही जाने माने सुपर हीरोज है और इनसे मेरे को मोस्टली प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि ये जिस तरीके से लोगों को बचाते हैं, अगर हम साइंटिफिकली उस चीज़ को देखें, अगर हम फिजिक्स को पर्सपेक्टिव में रख के देखें, तो दैट्स मोर हार्मफुल एज कम्पेयर टू यू ट्राइंग टू हेल्प पीपल। ना शज़ाम का एग्जाम्पल लेते हैं। शज़ाम मूवी में हमने देखा कि शज़ाम एक फ्लाईओवर से गिरते हुए बस को बचा लेता है। देखने में ये सीन बहुत अच्छा लगता है कि चलो एक सुपर हीरो ने इतने सारे लोगों को एक साथ बचा लिया, अच्छा हुआ बस ज़मीन में नहीं टकराई। लेकिन अगर आप फिजिक्स को कंसिडर करो तो देखो, बस अगर ज़मीन में गिर जाती, ठीक है, तो लोगों को नुकसान क्यों पहुंचता? इसलिए नहीं क्योंकि बस ज़मीन में गिरी, बल्कि इसलिए क्योंकि बस के ज़मीन में गिरने से जो इम्पैक्ट हुआ, जो फोर्स लोगों को एक्सपीरियंस करना पड़ा, उसके वजह से उनको हार्म पहुंच सकता था, राइट। उसको बचाने का क्या तरीका था कि आप बस को गिरने ना दो, ठीक है, ताकि वो जो इम्पैक्ट का जो फोर्स है वो मिनिमम से मिनिमम किसी इंसान के अंदर एब्जॉर्ब हो। दैट्स द बेसिक कंसेप्ट। ज़मीन में गिरता, फोर्स के वजह से लोगों को चोट पहुंचती या नुकसान पहुंचता। अब शज़ाम ने क्या किया? शज़ाम आके नीचे खड़ा हो गया, बस आके सीधा शज़ाम के ऊपर गिरी और शज़ाम ने पकड़ लिया। नाउ अगर आप टेक्निकली देखो तो फोर्स तो उतना ही लगा, बस कितना 6 फुट ज़्यादा कम ज़मीन में टकराई हो, मतलब 6 फुट कम पे ही वो रुक गई होगी, राइट। बट फोर्स अप्रॉक्सीमेटली तो उतना ही एब्जॉर्ब हुआ ना उन लोगों को, इसलिए कि। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शज़ाम ने जो फोर्स लगाया बस में, दैट्स एन इम्पल्स, यानी कि एक छोटे सरफेस एरिया पे उसने सारा फोर्स लगा। अगर बस ज़मीन में गिरती तो बस का नीचे का पूरा सरफेस ज़मीन के पूरे सरफेस से कांटेक्ट में आता और जो फोर्स है, जो बस को एक्सपीरियंस होता, वो एब्जॉर्ब हो जाता सरफेस के थ्रू, राइट। लेकिन जब शज़ाम ने उस चीज़ को पकड़ा तो सिर्फ उसके जो हाथ है, ये जो इतने से एरियाज में पूरा फोर्स कंसंट्रेट हो गया। मतलब टेक्निकली जो बस का जो सामने का जो विंडो पेन है या जो भी सामने का जो फिजिकल जो बोनेट था, उसमें छेद हो जाना चाहिए था और लोगों को ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए था। और ज़्यादा भी नहीं तो इनफैक्ट जितना फोर्स उनको ज़मीन में गिरने से एक्सपीरियंस होता, उतना ही फोर्स उनको बस में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए था। तो दे वुड बी डेड इन ईदर केस। तो शज़ाम ने लोगों को फिल्म में तो बचा लिया, बट अगर रियलिटी में ये चीज़ होती तो वो लोगों को हार्म पहुंचता है इस चीज़ से। अब बात करते हैं मैन ऑफ स्टील के बारे में। वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स, मैन ऑफ स्टील मूवी में एक सीन आता है स्मॉल विल फाइट के अंदर, जब हेलीकॉप्टर से एक बंदा गिरता है और सुपरमैन उड़ के जाता है और उस बंदे को बचा लेता है। नाउ रिमेंबर द एग्जाम्पल जो मैंने पहले दिया था बाइक का और ट्रक का। सो इमेजिन सुपरमैन का जो वेट है, मान लेते हैं 80 kgs, 80 से ज़्यादा ही होगा बट मान लेते हैं 80 kgs। अब 80 kgs की कोई बाइक, ठीक है, आप नीचे गिर रहे हो, 80 kgs का कोई बाइक आके आपको धड़ाम से मारे, ठीक है, और आपको पकड़ के बोलिए आर यू ओके, तो क्या आप ओके हो गए? नहीं, बिकॉज एक इतने फोर्स के साथ आपको कोई चीज़ आके टकराई है आपसे, तो आपका कैसे सही रह सकते हो? मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई है, यहाँ पर एक फ्लैश की वीडियो है, आप जाके उसको देखना, उसमें और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी में। बट दैट्स अगेन इट्स समथिंग जिसमें फिजिक्स को कंसिडर नहीं किया है। ना एक्समैन का जो कैरेक्टर है क्विक सिल्वर, उसने पूरे एक्स मैंशन के अंदर जितने भी लोग थे सबको जाके उसने सुपर स्पीड में बचाया। अगेन द सेम प्रॉब्लम, हाई स्पीड के साथ कोई चीज़ एक बॉडी को इम्पैक्ट कर रही है तो उस बॉडी पे बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ना चाहिए। इट कैन नॉट बी ओके। जस्टिस लीग में फ्लैश ने स्टेपनवुल्फ के कैच से कई लोगों को बचाया, अगेन सुपर स्पीड में, तो सुपर स्पीड में इंटरेक्शन होता है तो होना चाहिए नुकसान। You good? ना ये सारी तो हो गई प्रॉब्लम्स जो हमने देखी कि सुपर हीरो लोगों को बचाते हैं और ये कैसे फिजिकली पॉसिबल नहीं है, या फिर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना गलत है एंड लोगों को कितना हार्म पहुंच सकता है इस चीज़ से। बट ऑन द फ्लिप साइड,
जिस सुपर हीरो ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया है, दैट्स स्पाइडरमैन। सो स्पाइडरमैन 1 में जब स्पाइडरमैन मैरी जेन को बचाता है, यानी कि मैरी जेन जो है जब बिल्डिंग से नीचे गिर रही होती है, और स्पाइडरमैन क्या करता है, ही जंप्स होल्ड्स मैरी जेन, और फिर उसके बाद वो वेब देता है, जिसकी वजह से वो जो उनकी स्पीड है वो ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट आपने क्या किया, जो इम्पैक्ट का जो टाइम है उस टाइम को आपने बढ़ा दिया। टाइम को बढ़ाने की वजह से जो फोर्स लगा आपकी बॉडी पे, जो एक्सपीरियंस हुआ रिजल्टेंट फोर्स, वो भी ग्रेजुअली लगा। तो इसकी वजह से एक सडन इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जिसकी वजह से डेथ नहीं हुई। अगर स्पाइडरमैन भी ये चीज़ को फॉलो नहीं करता तो फिर ऐसा कुछ होता, मतलब अमेजिंग स्पाइडरमैन में जैसा ग्वेन स्टेसी के साथ हुआ। So that was the video for today guys. If you like the video तो इस वीडियो को जाके लाइक कर देना, और इसे WhatsApp, Instagram, Facebook पे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, because now you're a bit smarter than before.